हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकोलॉजी प्रिपेयर की हूँ नोट्स। वो नोट्स आप लोगों से शेयर करने जा रही, और इसमें कुछ भी और थोड़े मिस हो गए तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ऑलमोस्ट सब कवर है इसमें। तो चलिए, आप फर्स्ट है साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तारीफ से साइकोलॉजी इंग्लिश वर्ड है ये। साइको और लोगस से बना है साइकोलॉजी। साइको और लोगस ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है। साइको का मतलब है रूह, और लोगस का मतलब है मुतालिया, और साइकोलॉजी का मतलब है रूह का मुतालिया। कदीम यूनानी फ़िलासफ़र क्या बोले? कदीम यूनानी फ़िलासफ़र बोले रूह का मुतालिया बोल के। इसमें कौन कौन आते हैं? अरस्तो, सक़रात एंड प्लेटो आते हैं। अब नफ्स का मुतालिया बोले सुनो, कौन बोले? तो सेंट ऑगस्टीन। कदीम यूनानी फ़िलासफ़र्स क्या बोले? रूह का मुतालिया बोले। उसके नफ्स का मुतालिया बोले सुनो, कौन बोलता? सेंट ऑगस्टीन। और उसके बाद आके विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने नफ्सियत को शौरी मुतालिया बोले। विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने नफ्सियत को क्या बोले? शौरी मुतालिया बोले। सिगमंड फ्राइड क्या बोले? लाशौरी मुतालिया करार देने के लिए तजुर्बत किए। सिगमंड फ्राइड क्या करे? लाशौरी मुतालिया अनकॉन्शियस बोले। तो विलियम वुंड और विलियम जेम्स है कॉन्शियस बोले, शौरी मुतालिया बोले। सिगमंड फ्राइड क्या बोले? लाशौरी मुतालिया करार देने के लिए तजुर्बत किया। जे.बी. वाटसन ने नफ्सियात को किरदार का मुतालिया बोले, जे.बी. वाटसन है। और उसके बाद बिहेवियरिज्म, किरदार का मुतालिया। रूह का मुतालिया मतलब नफ्स या दिमाग का मुतालिया, वो है ना शौरी मुतालिया होता। लाशौरी मुतालिया होता बर्ताव या किरदार, लाशौरी मुतालिया हो। वुडवर्थ ने नफ्सियात की तारीफ में पहले रूह खोई, बाद में नफ्स खोई, फिर शौर खोई, आखिर किरदार का मुतालिया बनकर रहा गया, वुडवर्थ का ये। अब इसके बाद है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ तक तो ये ख़त्म। साइकोलॉजी का मीनिंग, साइकोलॉजी इंग्लिश वर्ड है, साइको और लोगस से बना साइकोलॉजी। साइको और लोगस यूनानी वर्ड है, और साइको का मतलब रूह, लोगस का मतलब मुतालिया, साइकोलॉजी मतलब रूह का मुतालिया। ये क्या है? कदीम यूनानी फ़िलासफ़र्स बोले कौन है? अरस्तो, सक़रात, प्लेटो। और अब नफ्सियात का मुतालिया बोले सुनो, सेंट ऑगस्टीन। विलियम वुंड और विलियम जेम्स के नफ्सियात को शौरी बोले, और सिगमंड फ्राइड ने लाशौरी। उसके बाद जे.बी. वाटसन आ जाके नफ्सियात किरदार का मुतालिया बोले, रूह का मुतालिया आ जाके नफ्सियात या दिमाग का मुतालिया है, शौरी का मुतालिया होता है। तो लाशौरी में आ जाके बर्ताव और किरदार। वुडवर्थ का कौल क्या है? नफ्सियात की तारीफ में पहले रूह खोई, बाद में नफ्स खोया, बाद में फिर है ना शौरी खोई, आखिरकार किरदार का मुतालिया बनकर रह गया। अब इसमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म, साख्ती नज़रिया। ये कौन है? इसका स्ट्रक्चरलिज्म का बानी कौन है? विलियम वुंड। उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी भी बोलते हैं। 1879 में जर्मनी में लिप्जिग शहर में नफ्सियाती तजुर्बा कायम किए करके नफ्सियात को एक साइंस की शाख बनने की कोशिश करें। कौन है? विलियम वुंड। 1879 में जर्मनी में लिप्जिग शहर में नफ्सियाती तजुर्बा का कायम करें। और उसके बाद है शौरी मुतालिया। ये है ना स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वुंड है, शौरी मुतालिया याद रख लीजिए। और उसके बाद इस नज़रिए को स्ट्रक्चरलिज्म को, इस नज़रिए को क्या बोलते हैं? कॉन्जेंट साइकोलॉजी भी कहते हैं। और इसके बाद फ़र्द की जहनी तामीर में अहम ज़रिए 3 हैं। कहते फ़र्द के जहनी तामीर में क्या है? अहम ज़रिए 3 है। वो कौन से है बोले तो? सेंसेशंस, इमेजेस एंड फीलिंग्स और इमोशंस है। इस नज़रिए को टेशनर ने भी तायद की। ये है ना, टेशनर ने भी एक्सेप्ट करे कौन से नज़रिए को? स्ट्रक्चरलिज्म को। और इसके बाद है, और इंडिया में आ जाके ये लैब, स्ट्रक्चरलिज्म का लैब भी है। कहाँ है बोलते? कोलकाता में है। ये कायम करने वाले कौन बोले तो? एन सेन गुप्ता कायम किए। और इसके बाद फंक्शनलिज्म।
फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स इस नज़रिए के बानी, और इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और विलियम जेम्स को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखे कौन बोलते, तो विलियम जेम्स है। कब बोले तो 1890 में तहरीर किए। और इसके बाद इस नज़रिए को है ना जॉन डेवी, एंजल जेम्स हार्वे एकार एक्सेप्ट करे, तायद किए। उसके बाद मेमोरी, इमोशंस, शौरी पर दिलचस्पी दिखाई। कौन से इसमें, फंक्शनलिज्म में हाफिज़े पर, जज्बात पर, शौर पर दिलचस्पी दिखाएं। उसके बाद ये नज़रिए के मुताबिक इंसान मसलसल अपने माहौल से मुताबिकत होता रहता है। उसके बाद ये नज़रिए कुछ क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते, ये नज़रिए में सीखना भी बोलते हैं। उसके बाद गेस्टाल्ट स्कूल, दबस्तान गेस्टाल्ट, ये है ना गेस्टाल्ट का मैक्स वर्धमर 1912 में गेस्टाल्ट का स्कूल का ये करे नज़रिया बनाए। इनके शागिर्द कौन कौन है, वुल्फ गैंग कोहेलर, कोफका, कर्ट लाविन है। इस नज़रिए का बुनियाद रखे, इन लोगों सब मिला के इस नज़रिए की बुनियाद रखे। और उसके बाद गेस्टाल्ट से मुराद नमू या शक्ल या साख्त। गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है, नमू, शक्ल या साख्त है। छोटे छोटे हिस्सों के बजाय कुल, टोटल को अहमियत देते हैं। गेस्टाल्ट के नज़रिए में छोटे छोटे हिस्से नहीं जाकर डायरेक्ट पूरे कुल को अहमियत देते हैं। और इस नज़रिए की बुनियाद से क्या करें, बसीरती इक्तिसाब की बुनियाद भी डालें। और कर्ट लाविन ने इस नज़रिए को वसत के लिए फील्ड थ्योरी को पेश किया। कर्ट लाविन क्या करे, फील्ड थ्योरी को पेश किया। यहाँ तक गेस्टाल्ट स्कूल हो गया, गेस्टाल्ट नज़रिया हो गया। अब बिहेवियरिज्म, किरदारियत के बानी कौन है, जे.बी. वाटसन 1913 में नफ्सियात किरदार का मुतालिया है। जे.बी. 1913 में बिहेवियरिज्म को नज़रिया को पेश किए जे.बी. वाटसन ने। नफ्सियात किरदार का मुतालिया है जो बर्ताव को मुहिज मतलब स्टिमुलस और रद्द-ए-अमल रेस्पॉन्ड के ज़रिए ही वजाहत कर सकते हैं। किरदार को है ना स्टिमुलस और रेस्पॉन्ड के ज़रिए ही वजाहत कर सकते हैं, बोले कौन है, जे.बी. वाटसन है। और उसके बाद मुशाहिदाती तरीके पर जोर दिए, मुशाहिदाती तरीके पर, ऑब्जर्वेशन मेथड पर जोर दिए, उसने कौन बोलते हैं, जे.बी. वाटसन। उसके बाद फ़र्द की नशोनुमा में माहौल का असर ज़्यादा है जबकि तवारीस का कोई असर नहीं है। फ़र्द है ना, माहौल का असर ही ज़्यादा रहता बोल के बोले। और उसके बाद बुक का जो कि इनकी जे.बी. वाटसन की एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, इस नज़रिए को तायद करने वाले, और ये नज़रिए को तायद करने वाले कौन कौन हैं और एक्सेप्ट करने वाले हैं, एवन पावलो रशिया के रहने वाले हैं, उन्होंने डॉग पर करे। और इसके बाद अमेरिका के रहने वाले B.F. स्किनर, हेल टालमिन, घत्री। और उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग बहुत अहमियत रखता है, इसमें क्या है, प्रोग्राम लर्निंग बहुत अहमियत रखता है। और इसके बाद अब आ जाके साइको एनालिसिस, दबस्तान तहलीली नफ्सियात, इस नज़रिए के बानी सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रिया के रहने वाले उन्होंने, और उनका ऑस्ट्रिया में वियना में रहने वाले इन्होंने। और लाशौरी को इम्पोर्टेंस दिए इन्होंने, अनकॉन्शियस को, और अनकॉन्शियस मोटिवेशनल थ्योरी भी तजवीज़ किए। और ख्वाहिशात को समाज और दूसरे अफराद के खौफ से इजहार नहीं करते, उसे लाशौरी कहते। मतलब ख्वाहिशात को डर के मारे इजहार नहीं करते, उसको लाशौरी करते। इन्हों क्या समझते कि उन्होंने क्या समझते कि बोलकर इजहार नहीं करे, वैसा अपने ख्वाहिशात को दबा डालते, तो उसको लाशौरी। और जहनी बीमारी वाले शख्स पर तजुर्बा देखकर ये नज़रिया कायम किया। जहनी बीमारी वाले शख्स के ऊपर तजुर्बा कर को है ना सेंट ऑगस्टिन ने ये नज़रिया को पेश करे। सेल्फ डिमोलिश बिहेवियर पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस, 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करें ना, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस, ये 3 नज़रिए, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस से। उसके बाद है इनके शागिर्द कौन हैं, कार्ल एंग, अल्फ्रेड एडलर। किनके शागिर्द, इनके सिगमंड फ्रेंड के शागिर्द कौन कौन है, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल एंग। उसके बाद इसके अंदर क्या है,
आईडी को, ईगो को, सुपर ईगो को बतलाए सिगमंड फ्राइड। किताब इनका किताब आ जाकर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इस नज़रिए को तायद करने वाले कौन है? अब्राहम मस्लूवर और कार्ल रोजिस। और इम्पोर्टेंस किसको दिए? वैल्यूज़ को दिए, अक़दार को दिए। और वो होने बाद हार्मिक थ्योरी में इस नज़रिए के बानी कौन है? अंग्रेज़ी साइंसदान MC डोगल। इसके अलावा और इन्होंने क्या करें? थ्योरी ऑफ इंस्टेंट्स की भी तजवीज़ पेश किए, हार्मिक के अलावा ये भी करें उन्होंने। और उसके बाद अंदरूनी महरिका और अंदरूनी ख्वाहिशात के हैं। हार्मिक थ्योरी क्या है? अंदरूनी महरिका और अंदरूनी ख्वाहिशात। फ़र्द के फ़र्द है ना, मंजिल मकसद की तरफ ले जाता और हासिल करने की कोशिश भी करता, उसके मकसद को हासिल करने की कोशिश करता। बोले किसमें? बोले हार्मिक थ्योरी में। बोले कौन बोले? MC डोगल बोले, अंदरूनी महरिका और अंदरूनी ख्वाहिश बोल के। और इसके बाद एलेक्टिक थ्योरी में मुख्तलिफ नज़रियात के अच्छे सबूतों को मुंतखब करके इस्तेमाल करते हैं। इसमें आ जाके लिंडग्रेन माहिरी नफ्सियात, तालीबी नफ्सियात के दायरे में 5 उसूल होते। कौन से बोलते हो? लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर, वो हो गया। उसके बाद कॉग्निटिव मेथड्स में आ जाकर इस नज़रिए में इंसानी फितरत का मुतालिया होता। सेल्फ इंट्रोडक्शन पर तवज्जो दिए, किसमें? कॉग्निटिव मेथड्स में। यहाँ तक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।